नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ केओस वेनम। तो गाइस इस इशू में हम वेनम वर्सेस डेडपूल देखने वाले हैं। तो यह कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एगाथा ने स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को लड़वाया जिसमें वुल्वरिन जीत गया। फिर एगाथा ने वुल्वरिन को अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद एगाथा ने आयरन मैन और स्टॉर्म को लड़वाया जिसमें स्टॉर्म जीत गई। और फिर गोस्ट राइडर और ह्यूमन टॉर्च को लड़वाया जिसमें ह्यूमन टॉर्च जीत गया। और फिर उसके बाद मून नाइट और टाइगुकी को लड़वाया जिसमें टाइगुकी जीत गया। और फिर ग्वेन और व्हाइट फॉक्स को लड़वाया जिसमें व्हाइट फॉक्स जीत गई। अब टोटल 5 लोग एगाथा की टीम में शामिल हो चुके हैं और आज वेनम वर्सेस डेडपूल में पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं जो अपने सिम्बियोट पेट से बात कर रहा था। तभी डेडपूल अपने सिम्बियोट पेट से कहता है कि चलो घूमने जाते हैं। ये कहते ही डेडपूल अपने पेट को लेकर बाहर घूमने जाता है। लेकिन तभी पास का कुत्ता ये देखकर भौंकने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पास के सीवर से एक बलून आता है और डेडपूल से बात करने लगता है। तभी वो बलून डेडपूल से कहता है कि मेरी स्ट्रिंग पकड़ लो, लेकिन डेडपूल मना करता है। तभी वो बलून खुद को डेडपूल से बांध देता है और उसे खींचकर कहीं ले जाने लगता है। और फाइनली वो बलून डेडपूल को कहीं लाता है। तभी डेडपूल देखता है कि वो बलून ने उसे मेले में लाया था और ये देखकर डेडपूल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल खुलता है और उसमें से वेनम आ जाता है और कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एडी को ढूंढना है। जिस पर डेडपूल वेनम से पूछता है कि अगर वेनम के अंदर एडी नहीं है तो फिर वेनम का नया होस्ट कौन है। जिस पर वेनम डेडपूल से कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तभी वेनम और डीलन उस मेले को देखते हैं। तभी डीलन वेनम से कहता है कि हम लोग एडी को ढूंढने निकले थे और फिर पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुंच गए। जिस पर वेनम डीलन से कहता है कि ये कोई चाल है। लेकिन तभी वेनम और डेडपूल चलते हुए आगे बढ़ते हैं और तब उनके सामने एक बड़ा सा टेडी बेयर आ जाता है जो वेनम और डेडपूल से कहता है, जेंटलमैन जजमेंट होने वाला है। हमारी मिस्ट्रेस को चैंपियन की जरूरत है और इसके लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि तुम ये कॉन्टेस्ट लड़ो और तुम में से एक को विजेता घोषित किया जाएगा। तभी वो टेडी बेयर एक छोटा सा गोल्डन बेयर निकालता है और कहता है कि इस कॉन्टेस्ट में तुम दोनों को ये बेयर हासिल करना है जिसमें प्योर क्रिस्टलाइज केओस एनर्जी है। और तुम में से जो कोई भी इसे हासिल कर लेगा उसे फैब्रिक ऑफ रियलिटी को चेंज करने की पावर मिल जाएगी और साथ ही इस मेले की लाइफ टाइम टिकट मिल जाएगी। ये सुनते ही डीलन वेनम से कहता है कि ये चीज हमारे काम की है और इस चीज से हम डैड को ढूंढ पाएंगे। तो वही डेडपूल कहता है कि अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो मुझे इस मेले की लाइफ टाइम टिकट मिल जाएगी। और तब दोनों चिल्लाते हैं कि ये चीज हमारी है। तब ये सुनकर वो टेडी कहता है कि अब तुम दोनों तैयार हो लड़ने के लिए, तो मैं इस कॉन्टेस्ट के रूल बता देता हूँ। तुम दोनों को इस मेले में जितना हो सके उतने ज्यादा बलून ढूंढ निकालने होंगे। जिसके पास ज्यादा बलून होंगे वो जीतेगा। जिस पर वेनम उस टेडी से कहता है कि यहाँ इस मेले में बलून्स इवन नंबर में है तो हो सकता है एंड में ये मैच टाई हो जाए। जिस पर वो टेडी कहता है कि ये मैच टाई नहीं होगी, या सिर्फ हार या जीत होगी। ये कहते ही कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और वेनम और डेडपूल बलून्स को ढूंढने लगते हैं। तभी वेनम और डेडपूल को एक बलून फेरिस व्हील पर दिखाई देता है। लेकिन तभी वेनम फेरिस व्हील पर चढ़ जाता है और उस बलून को निकाल लेता है और खा लेता है। तो वही फेरिस व्हील पर डेडपूल को भी एक बलून मिलता है जिसे वो खा लेता है। उसके बाद वेनम और डेडपूल मिलकर उस फेरिस व्हील पर जितने भी बलून्स थे उन्हें खाने लगते हैं। लेकिन तभी वे सारे बलून्स खाने के बाद वेनम और डेडपूल समझ जाते हैं कि ये वो बलून्स नहीं है जो उन्हें चाहिए। लेकिन तभी वेनम के सामने एक टेडी आ जाता है जो वेनम को रोकने लगता है। लेकिन वेनम एक ही झटके में उस टेडी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। और तब वेनम देखता है कि असली बलून तो इस टेडी के अंदर था। और तब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है और इस फर्स्ट राउंड का विनर है वेनम। तभी वेनम उस बलून को लेकर फेरिस व्हील से छलांग लगाता है। तभी डीलन वेनम से पूछता है कि तुमने उस आदमी का सर उसके शरीर से अलग किया ना। जिस पर वेनम डीलन से कहता है कि वो कोई असली आदमी नहीं था। जिस पर डीलन फिर से वेनम को समझाने लगता है। लेकिन वेनम डीलन से कहता है कि क्या तुम्हें ये कॉन्टेस्ट जीतना नहीं है। जिस पर डीलन कहता है कि हाँ मुझे जीतना है पर किसी को मारकर नहीं।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। ये कहते ही हम उस टेडी को देखते हैं जिसका सर वेनम ने अलग किया था, और तब वो टेडी फिर से जिंदा हो जाता है और अपना सर जोड़ देता है। उसके बाद वेनम और डेडपुल उन सारे टेडीज को मारने लगता है जो उसके रास्ते में आ रहे थे, और उनसे वो बलून लेने लगता है। यहाँ एगाथा उस गोल्डन टेडी से पूछती है कि कंपटीशन कैसे चल रहा है, जिस पर वो गोल्डन टेडी कहता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है। डेडपुल और वेनम के पास एक एक बलून आ चुके हैं और अब वे दोनों अपने तीसरे कॉन्टेस्ट की ओर जा रहे हैं। तभी एगाथा वेनम और डेडपुल को बलून्स के लिए लड़ते हुए देखती है, और तब डेडपुल वेनम के सीने में तलवार घुसाता है और वेनम से एक बलून ले लेता है। ये देखकर एगाथा कहती है कि सेकंड राउंड का विनर है डेडपुल। यहाँ डेडपुल टॉय हाउस में पहुंच जाता है और वहाँ रॉकेट लॉन्चर से टॉयज को खत्म कर देता है और बलून्स लेकर बाहर आता है। लेकिन तभी वेनम डेडपुल पे अटैक करता है, इसलिए डेडपुल वेनम पर ही रॉकेट लॉन्चर से वार करता है और बलून्स लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वेनम आता है और डेडपुल के पीठ में पॉइंटेड ब्लेड घुसा देता है और डेडपुल से वो सारे बलून लेता है। तब ये देखकर डेडपुल वेनम से कहता है कि एक बार ये ब्लेड निकल जाए उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी डेडपुल को याद आता है कि वो फ्री में किसी को नहीं मारता है, और तब डेडपुल सेंस करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ वो बड़ा सा टेडी आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि ये मैच तो टाई हो गई, पर यहाँ इस मैच में कोई टाई नहीं है, जिसका मतलब है कि तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ना होगा और बलून्स छीनने होंगे, और जिसके पास एंड में ज्यादा बलून्स होंगे वही ये कॉन्टेस्ट जीतेगा। लेकिन तभी डेडपुल समझ जाता है कि इस टेडी से निकलने वाली पर्पल लाइट उन्हें बदल रही है, और वो ये बात वेनम को बताता है। लेकिन वेनम डेडपुल की बिना सुने डेडपुल पर अटैक करता है और डेडपुल का हाथ उसके शरीर से अलग करता है, और फिर डेडपुल के सारे बलून्स लेता है और उस टेडी से कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। ये कहते ही वो टेडी वेनम को गोल्डन बलून देता है, और तब वहाँ पर पोर्टल खुलता है और वेनम उसमें से चला जाता है। लेकिन तभी डेडपुल उस पोर्टल में से एगाथा को देख लेता है और पोर्टल की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन तभी एगाथा डेडपुल को फिर से अपने घर भेज देती है। यहाँ वेनम एगाथा के पास आता है। तभी एगाथा वेनम से कहती है कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीत चुके हो और अब सिर्फ एक चैंपियन बचा है मेरे टीम में शामिल होने के लिए, उसके बाद मेरे पास सब कुछ होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्लिया को देखते हैं जो एगाथा पर एस्ट्रल फॉर्म में अटैक करती है। तभी क्लिया एगाथा से कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि इन सब के पीछे तुम हो। तभी क्लिया और एगाथा में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एगाथा क्लिया को समझाने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन क्लिया एगाथा की बात नहीं सुनती है, और तब एगाथा क्लिया पर एक जबरदस्त अटैक करती है और फिर उसके बाद अपने शरीर में वापस आती है और कहती है कि मैं अब बहुत आगे आ चुकी हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एगाथा की टीम आ चुकी है, जिसमें है वुल्वरिन, टाइगुकी, स्टॉर्म, व्हाइट वुल्फ और वेनम। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है, और अब इसके आगे की कहानी हमें कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के इशू नंबर 7 में पता चलेगी, जहां हम कैप्टन मार्वल वर्सेस साइक्लोप देखने वाले हैं।